नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुश बिश्नोई। दोस्तों, आज मैं एक कहानी सुनाता हूं। कहानी पुरानी जरूर है, लेकिन है सच। यह कहानी इसलिए क्योंकि लोगों को आजकल हर चीज़ का सबूत चाहिए होता है। तो यह कहानी सबूत है ईश्वर का, उसके होने का। और फिर जैसा कि आजकल का चलन है, कहानी भी मैं ढूंढ के लाया हूँ वेस्टर्न देश की, क्योंकि भारत को चमत्कारों की धरती है ही। लेकिन आजकल लोग जब तक उस पर विदेशी ठप्पा न लग जाए मानते ही नहीं है। इसलिए यह कहानी है ब्रिटेन की। 15 नवंबर 1884 को इंग्लैंड में जॉन ली को एक महिला के कत्ल में दोषी मानते हुए कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई। सजा सुनाई जाने पर जॉन ली कोर्ट में चिल्लाता रहा कि वो बेकसूर है, अगर कहीं भगवान है तो वो मेरी मदद जरूर करेंगे। 23 फरवरी 1885 यही वो दिन था जब जॉन को फांसी की सजा दी जानी थी। फांसी देने से पहले फांसी के फंदे, रस्सी और तख्त की मजबूती को जांचा तथा परखा गया ताकि फांसी में किसी भी प्रकार की रुकावट ना आए। अब जॉन ली को फांसी के तख्त पर लाया गया। जल्लाद ने जॉन ली के चेहरे को काले कपड़े से ढक गले में फांसी का फंदा डाल दिया। आदेश मिलते ही जल्लाद ने हैंडल को दबाया, लेकिन तख्त नहीं खुला। बार बार हैंडल दबाया गया, लेकिन तख्त नहीं खुल पाया और फांसी एक दिन के लिए टाल दी गई। इसके बाद जांच शुरू की गई और तथा आजमाइश के तौर पर जॉन ली के समान वजनी पुतले को फांसी पर लटकाया गया। तख्त खुल गया। दूसरे दिन जॉन ली को फिर से फांसी के लिए लाया गया और उस दिन भी तख्त नहीं खुला। जॉन खुशी से चिल्लाया, हे ईश्वर, आप सर्वत्र है, निसंदेह आप मेरे साथ है। फांसी एक बार फिर टल गई। पुतला फिर से लाया गया, लटकाया गया और तख्त खुल गया। तीसरी बार फिर से जॉन को फांसी के तख्त पर लाया गया। जल्लाद फिर से लीवर दबाया, लेकिन तख्त आज भी नहीं खुला। यह देख जल्लाद भावुक होकर हमेशा के लिए वहां से चला गया। मौजूद कर्मचारी हक्के बक्के रह गए। फांसी फिर से टल गई। केस अब हाई अथॉरिटी के हाथों में था। हर एक चीज की गहराई से जांच पड़ताल की गई। आखिर एक शख्स 3 बार फांसी से बच निकला। कैसे मुमकिन है? इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। लेकिन जांच में कुछ नहीं मिला और मान लिया गया कि लॉ के अटक जाने से ऐसा होता रहा होगा। क्या जॉन ली को शूट किया जाना चाहिए? जज ने हर पहलू पर पूरी गंभीरता से विचार किया और माना कि जब जब जॉन को फांसी दी गई होगी तब तब वह पल पल हर पल मरा होगा। जज ने यह भी माना कि कानून ने जॉन को फांसी पर चढ़ाकर 3 बार मारा है। कानून भी ईश्वर के आगे नतमस्तक हो गया था और जॉन ली की मौत को सजा को उम्र कैद में बदल दिया गया। जॉन ली को लगाए गए उस फंदे को हमेशा के लिए उतार दिया गया और म्यूजियम में सुरक्षित रखा गया। ब्रिटेन कानून असफल रहा क्योंकि उन्हें ईश्वर की ताकत और जॉन ली के बेकसूर होने का आभास हो चुका था। ऐसा कहते हैं। रिहा होने के बाद जॉन ली परिवार के साथ लंदन चला गया और अक्सर लोगों द्वारा सवाल पूछे जाने पर जॉन ली यही कहता था कि फांसी के वक्त वह एक अद्भुत दिव्य प्रकाश की अनुभूति करता रहता था। यह प्रकाश काला कपड़ा हटने के बाद अदृश्य होता था। जॉन ली के खिलाफ पुलिस को प्राप्त वो सारे झूठे साक्ष्य जो जॉन ली को फांसी तक ले गए थे, उसके ही दोस्त जोनाथन के षड्यंत्र का हिस्सा थे। यह जॉन ली के गांव वालों का कहना था। जॉन ली रिहाई वाले दिन ही उसके धोखेबाज दोस्त जोनाथन को लकवा मार गया था। महज 29 वर्ष की आयु में जोनाथन की मृत्यु हो गई। सोचिए, इस छोटी सी घटना ने ब्रिटेन वासियों को ईश्वर का एहसास करा दिया। और हमारे यहाँ तो चमत्कारों की श्रृंखला है। हमारे वेद, उपनिषद सर्वत्र यानी हर तरफ ईश्वर के विद्यमान होने की बात कहते हैं, लेकिन कोई सुनता ही नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि कहीं विदेश ईश्वर के बारे में सुन कुछ नास्तिक कहीं आस्तिक हो जाए, इसलिए यह कहानी लेकर आया। नमस्कार।